ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस पेश रफ्त से वाकिफ ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN के कायद नवाज शरीफ के जल्द ही किसी भी वक्त पाकिस्तान वापसी का इम्कान नहीं है। ज़राए ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर एक निजी न्यूज़ TV चैनल से बात करते हुए कहा कि इनकी समझ के मुताबिक 3 बार साबिक वज़ीर आज़म के इस साल के आखिरी तक पाकिस्तान वापस आने की उम्मीद है। नवाज, जिन्हें एहतसाब अदालत 2018 के आम इंतखाबात से कबल बदनवानी के मुकदमात में सज़ा सुनाई थी, 2019 में इलाज के लिए लंदन गए थे और तब से वो वहीं मुकीम हैं। गुज़िश्ता हफ्ते नवाज ने दुबई पहुंचकर पाकिस्तानी सियासतदानों से मुलाकात की। खलीजी इमारात में इनकी आमद ने इनके पाकिस्तान वापसी के बारे में मीडिया में एक बहस को जन्म दिया। ताहम ज़राए काबीना के एक रुकन ने कहा है कि वो अभी वापस नहीं आएंगे। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के 5 मुतालबात तस्लीम करते हुए फाइनेंस एक्ट 2023 में दर्ज इक़दामात पर अमल दरामद कर दिया है, जिसे टैक्स मेन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है। फाइनेंस एक्ट 2023 के मुताबिक 415 रुपए के इजाफी टैक्स आयद किए गए हैं। 2 लाख रुपए माहाना या 2.4 मिलियन रुपए सालाना से ज्यादा कमाने वाले अफराद के लिए इनकम टैक्स की शरह 2.5% से 22.5% तक बढ़ा दी गई है। 2.5 मिलियन रुपए सालाना आमदनी वाले अफराद 1,65,000 रुपए का फिक्स्ड इनकम टैक्स अदा करेंगे। फाइनेंस एक्ट 2023 के तहत 36 लाख रुपए सालाना तक कमाने वाले अफराद के लिए इनकम टैक्स की शरह 2.5% से बढ़ाकर 27.5% तक कर दी गई है। 3.6 मिलियन रुपए सालाना आमदनी वाले अफराद भी 4,35,000 रुपए का फिक्स्ड इनकम टैक्स अदा करेंगे। सालाना 60 लाख रुपए से ज़ायद कमाने वालों के लिए इनकम टैक्स की शरह 2.5% से बढ़ाकर 35% कर दी गई है। 60 लाख रुपए सालाना आमदनी वाले अफराद भी 11 लाख रुपए का फिक्स्ड इनकम टैक्स अदा करेंगे। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक बैनुल अक़वामी मालियाती फंड IMF और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान तय पाने वाले 3 बिलियन अमरीकी डॉलर के स्टैंड बाई अरेंजमेंट को पाकिस्तान में एक बड़ी कामयाबी के तौर पर मनाया जा रहा है। ताहम ये वाज़िया नहीं है कि SBA IMF की जानिब से पाकिस्तान के लिए ईद का तोहफा है। यहाँ शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत हाइब्रिड 2.0 हुकूमत की जानिब से IMF को पेश की गई पाकिस्तान अवाम की कुर्बानी है। खुद इस हकीकत की गवाही देता है कि प्रोग्राम नाकामी से ख़त्म हुआ। EFF को बचाने की बजाय IMF के 9 माह के SBA पर रजामंदी जाहिर की है, जो अब पाकिस्तान का 23वां IMF प्रोग्राम है। पाकिस्तानी मईशत की हालत को देखते हुए मुल्क मुमकिना तौर पर अगले साल अपने 24वें प्रोग्राम में दाखिल होगा। एक सतह पर ये IMF की पाकिस्तान पर इस्लाहात नाफिज करने में नाकामी का इल्ज़ाम है। एक और सतह पर ये एक बयान है कि पाकिस्तान किस तरह बातचीत करता है, चीज़ों को गुड पुलिस और बुरा पुलिस का खेलते हुए पाताल के किनारे तक ले जाएं और अगर कुछ काम नहीं करता तो घुटनों के बल चलें। हर चीज़ को कबूल करें जो कुछ आपको जीना है। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद FC के अफसरान और जवानों को पाक फौज के अफसरान और जवानों के बराबर तनख्वाहें दी जाएंगी, जिसका ऐलान वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जुमेरात को पाक अफगान सरहद पार चिनार के दौरे के दौरान अपने खिताब में किया। खुशखबरी ईद उल अज़हा के पुरमसरत मौके के साथ मिल गई। वज़ीर आज़म ऑफ मीडिया विंग ने जुमे को एक प्रेस रिलीज में कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज की तनख्वाहों में फ़र्क अब वज़ीर आज़म के ऐलान के साथ ख़त्म कर दिया गया है। इसमें मज़ीद कहा गया कि वज़ीर आज़म मादरे वतन और कौम के लिए FC की खिदमात और कुर्बानियों को तस्लीम करने का फैसला करते हैं। मुश्तरका प्रेस स्टेक आउट में वज़ीर ख़ारजा रिमार्क्स जुलाई 2023 टोक्यो देखता। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इज़्ज़त माब योशिमासा हयाशी जापान के वज़ीर आज़म, जापानी वफ़द के अरकान और जापानी और बैनुल अक़वामी मीडिया के नुमाइंदे दोपहर शुरू में आज सुबह मेरी और मेरे वफ़द की मेज़बानी करने पर वज़ीर ख़ारजा हयाशी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मेरा जापान और इस खूबसूरत शहर टोक्यो का पहला दौरा है। पाकिस्तान और जापान दरीना दोस्त हैं और गहरे जुड़ाव वाले राब्ते की बुनियाद पर एक ख़ास बंधन का इश्तराक करते हैं जो तारीख़ और वक्त में बहुत आगे है। पाकिस्तान अवाम जापान और जापानी अवाम के लिए गर्मजोशी और प्यार के गहरे जज्बात रखते हैं। ज़रूरत के वक्त हम हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं।